टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत में सिर्फ 2 घंटे बाकी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को 2 टूक पैगाम दिया कि चौधरी अनवारुल हक ने आज दिन 2 बजे तक इस्तीफा ना दिया तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर असम्बली में 36 अरकान की हिमायत हासिल थी। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने की हामी भर ली। वफाकी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में वोट देने का फैसला किया। नून लीग की वफाकी सियासी कमेटी के आज़ाद कश्मीर में नून लीग की पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। वफाकी कमेटी पीपल्स पार्टी के साथ हुई पेशरफ पर एतमाद में लेगी। लीग की रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर ज़रदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। एहसन इकबाल का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत मिली तो वह हुकूमत बनाएगी, नून लीग हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने ओहदे से मुस्ताफ़ा होने से इनकार करते हुए कहा कि नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद लेकर आ जाएं। ऐसा कोई चांस नहीं कि वफाक में पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिले। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हैं कि कश्मीर में हुकूमत को तब्दील करना ज़रूरी है, हमारे इत्तेहाद सिस्टम को चलाने के लिए जो चलता रहेगा। वफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया कि अगर बानी पीटीआई का सुहेल आफरीदी पर एतमाद है तो फिर काबीना तश्कील देने में क्या मुश्किल है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अपोजिशन करने से इनकार कर दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि नून लीग का पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, आपस में इनका गठजोड़ा तहरीक इंसाफ ही हकीकी अपोजिशन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रियाद में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर इलाकाई और आलमी बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ देने से मुतालिक भी गुफ्तगू की। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात बज़ाहिर तातुल के शिकार है। पाकिस्तान अपने पेश करदा मुंतकी मुतालबात पर कायम अफगान तालिबान के वफ़द का मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम न करने पर इसरार। मेज़बान ममालिक भी पाकिस्तान के मुतालबात को माक़ूल और जायज़ तस्लीम करते हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने 12 नुक्ता वाज़ेह किया कि किन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मुफाद में है। मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफ़द को ये बात समझाई, मगर इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा। बज़ाहिर लगता है कि काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ बदस्तूर मंतकी, मजबूत और अमन के लिए नागुज़ीर है।
55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में से तकरीबन 33% में आमदन सिफर या बराए नाम जाहिर की गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लगभग 10 लाख अफराद ने रवां साल कम आमदन जाहिर की। चोरी की निशानदेही के लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर प्लान की तैयारी शुरू कर दी। FBI ने फैसला किया कि 31 अक्टूबर 2025 की आखिरी तारीख गुजरने के बाद इन टैक्स दहिंदगान को नोटिस भेजे जाएंगे। रिटर्न्स दोबारा जमा करवाएं। चेयरमैन FBI ने बताया कि 8,53,000 रिटर्न्स फाइलर्स को पैगामात भेजकर आगाह किया गया है। क्रिस ब्रॉड ने ICC पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में इंडियन टीम पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना की नहीं बनता था, लेकिन उनको एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो। अगले मैच में सौरभ गंगोली की दोबारा वैसी ही हरकत पर सिर्फ इन्हें सज़ा देने का कहा गया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि सारा पैसा भारत के पास है और इसी तरह ICC पर काबू पाया गया है। वो मुतमईन है कि अब ICC से मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज होगा। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद एक्शन में दिखाई देंगे। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही मुहिम के लिए पाकिस्तान टीम पहले मैच में गुलाबी थीम वाली खुसूसी किट पहनेगी और जनूबी अफ्रीका टीम और मैच ऑफिशियल्स गुलाबी रिबन पहनेंगे। पंजाब फ़िज़ाए आलूदगी की लपेट में। सुबह के औकात में मुल्क की आलूदा तरीन शहरों में कादिरपुर रंग सर फहरिस्त। फ़िज़ा में आलूदगी की मिकदार 771 पार्टिकुलर मेट्रिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। कसूर में 614, मुल्तान में 479, गुजरांवाला में 238 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली का दूसरा नंबर। कराची बिजली के बिलों में टैक्सी से 264 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। MUCT चार्जेस का नफाज बल्दियाती कानून की भी खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट में मौक़िफ़ वकील की MC की अदालत से मोहलत की इस्तदा। सीनियर वकील अदम मौजूदगी पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लब्बैक।